ड्यू टू हैवी फ्लड्स इन अ स्टेट, किसी स्टेट में हैवी फ्लड्स के दौरान क्या हुआ है, बाढ़ आई है। थाउजेंड्स वर रेंडर्ड, और लोगों को, देखो जब हम किसी को सर्विस देते हैं ना, प्रोडक्ट देते हैं तो सेल कह देते हैं कि भाई प्रोडक्ट दे रहा हूँ, बेक रहा हूँ। सर्विस कभी बेचते नहीं है, सर्विस को रेंडर किया जाता है, मतलब सर्व किया जाता है कि मिला क्या एक तरह से। पर देखो यहाँ अलग चीज़ है, कह रहा थाउजेंड्स वर रेंडर्ड, और लोग बाग क्या हो गए, होमलेस हो गए, उन्हें ये मिला बदले में। सिचुएशन यहाँ बहुत अलग है। 50 स्कूल्स कलेक्टिवली डिसाइड करा है सबों ने, ठीक है, 50 स्कूल्स हैं, उन्होंने ये डिसाइड करा है कि हम प्रोवाइड कराएंगे इनको प्लेस। द कैनवास, मतलब ये प्लेस क्या है, वो टेंट वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं। फॉर 1500 टेंट्स बनवाएंगे। एक सेकेंड, टेंट, एक सेकेंड, याद है चैप्टर नंबर वही एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 7 एक करा था हमने ऐसा कुछ, ऊपर कौन होता है नीचे सिलेंडर होता है। कैनवास का एरिया निकलते टाइम ऊपर सी एस ए ऑफ कौन, नीचे भी सी एस ए ऑफ सिलेंडर, क्योंकि बेस बीच में तो रखना नहीं है, नट बॉटम में रखना होता। इन दोनों को मर्ज करके ऐड करके पता चल रहा था कैनवास कितना लगेगा, और कैनवास मार्केट में कितने रेट से मिलता है वो तो फिर कॉस्ट निकलती है, वो बाद की चीज़ें हैं। तो यार यहाँ पे भी यही है, 1500 टेंट्स है, बट यहाँ तो कोई नहीं, एक टेंट का निकाल के 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कम से ज़्यादा की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड शेयर द होल, मतलब सारा खर्चा शेयर करेंगे सारे स्कूल वाले इक्वली। कितने स्कूल वाले हैं, 50। बेटा वो तुम्हें पता है यार, वो डिवाइड कर देंगे बस हम, ये सब बाद की चीजें हैं। द लोअर पार्ट, देखो अब कहा मेन मुद्दा क्या है इसका, अरे भाई वो एक टेंट की निकाल लो तुम लोग एरिया, एक टेंट में कितना लग रहा है। द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट, सारे जो टेंट बने हुए हैं, ये जो 1500 टेंट बने हैं वो सारे एक जैसे दिखते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट, ईच क्यों दिया वर्ड, सारे जो टेंट्स हैं, मतलब 1500 जो टेंट्स हैं वो सारे एक जैसे बने हुए हैं। टेंट इज सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल विद सिलेंडर शेप में है, और जिसका रेडियस है 2.8 मीटर, और उस सिलेंडर की हाइट कितनी है, 3.5 मीटर। सो अगर इसे देखें, बेटा बेस कितना बता रहा था यहाँ पे, रेडियस कितनी है 2.8, और हाइट है हमारी 3.5। सिलेंडर की हाइट है 3.5, 2.8 है इसका रेडियस। आगे पढ़ते हैं। एंड द अपर पार्ट इज कोनिकल, वो कौन है, विद द सेम बेस। बेटा बेस यही है सेम, ना बड़ा ना छोटा, बेस सेम है, 2.8 मीटर ही है बेस, पर हाँ हाइट तो डिफर हो सकती है, यस। सिलेंडर की हाइट अलग थी। सर आपको कैसे पता चला ये टेंट की हाइट नहीं है, क्योंकि सिलेंडर के बारे में बता रहा था बस अभी। द अपर पार्ट इज कोनिकल विद द सेम बेस रेडियस, ठीक है, बट ऑफ हाइट 2.1 मीटर, ठीक है, पर इस कोन की हाइट कितनी है, 2.1 मीटर। अच्छा वैसे तुम लोगों को पता है, अगर मैं निकालूँ ना सरफेस एरिया, तो सी एस ए ऑफ कोन और सी एस ए ऑफ सिलेंडर, बताओ सी एस ए ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल, इसका क्या होता है 2 पाई आर एच, कर्व वाला, ठीक है। बताओ एल निकालना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले हम एल भी निकालेंगे भाई, आई थिंक वो पहला स्टेप हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे पढ़ते हैं। इफ द कैनवास यूज टू मेक द टेंट्स, अगर कैनवास को यूज करते हैं हम टेंट बनाने में, तो कह रहा है इतना मीटर स्क्वायर, देखो पर मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर के 120 रुपए चल रहा है मार्केट के अंदर। अब तुम देख लो तुम्हारा कितना मीटर स्क्वायर बैठेगा। वेट यहीं तक रुक जाओ, एक का एरिया निकालेंगे एक टेंट का, अरे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 से, फिर देख लेंगे कॉस्ट कितनी आई, जितनी भी कॉस्ट आएगी वो सारी हमें नहीं देनी, 50 स्कूल वालों में डिवाइड हो जाएगी वो जो भी कॉस्ट है। भाई इसका टेंट का एरिया निकलवाओ, कैसे निकलेगा, पहले एल निकालते हैं आराम से, ठीक है ना।
एल में क्या है, एल में कुछ नहीं है, एल में तुम्हें भी पता है ये राइट कौन होता है भाई, ये राइट कौन होता है। कोनिकल कैसा होता है, राइट, मतलब देयर वाज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सच बात बोलूँ एक, ये राइट एंगल ट्रायंगल को अगर किसी ने कट करा और उसे सर्कुलर मैनर में लगाता चले गया बहुत सारे, थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा हो, बेटा वो कोन बन जाएगा। तो देखो दिस इज द हाइट, कोई कोन लेना आप लोग, उसका टॉप और बॉटम मिला देना स्ट्रेट मैनर में, दिस इज द हाइट, और वो दी है 2.1 मीटर और रेडियस है 2.8 और डिमांड है उसकी स्लांट हाइट की। वो डायरेक्टली नहीं कर रहा डिमांड स्लांट हाइट की, वो हमें चाहिएगा जब हम, क्योंकि हम ये निकालना चाहते हैं। तो यार आपको क्या करना है, एक तरह से पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, बट इन द मैनर ऑफ, देखो बी स्क्वायर देन आर स्क्वायर, अरे यार ये होगा आर स्क्वायर और दिस इज द एच स्क्वायर। सर कर ही दी ना गलती। तो पाइथागोरस ही यूज होगी, बस इन द मैनर ऑफ रेडियस 2.8 का स्क्वायर प्लस एच मतलब 2.1 का स्क्वायर, और यहां से हमें एल मिलेगी। सिर्फ 28 का स्क्वायर कर लो, कितना आएगा, मुझे तो याद है नहीं 28 का स्क्वायर, आप लोग प्लीज याद रखना। 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 और 6 इट मीन्स 20, ठीक है। देन 16 और 4 और 5 यानी कि 4 8 7, 784। तो यार हम डेसिमल कहाँ लगाएं सर, बच्चा क्या सोचता है, एक डिजिट से पहले मुझे याद है, हाँ यहाँ पॉइंट लगाते हैं। बेटा ये 2 डिजिट्स हो गई हैं, अगर आप बेसिकली टोटल करोगे, क्योंकि करना पड़ता है, जब 10 की 10 से करते हो तो भी 0 टोटल करते हो, तो यहाँ पे 2 डिजिट से पहले लगवाओ, यानी कि 7 पॉइंट। और यार 2 का हो रहा है ना स्क्वायर, तो 4 के आसपास आना चाहिए, पर 2.8 मतलब बढ़ गया नंबर, तो 7 पॉइंट कितना हो गया था ये, 7.84 प्लस, बेटा 21 का तो पता होगा यार, 441 होता है। सर डेसिमल कहाँ लगाऊं, भाई यहाँ मत लगाना, 44 नहीं बनेगा कभी भी, 2 का स्क्वायर इतना बड़ा नहीं हो पाएगा कभी, इतना बड़ा नहीं हुआ आज तक वो, हाँ 4 के आसपास आएगा, पर ये 2.1 है तो 4.41। बेसिकली अब हम इन्हें ऐड करेंगे, चलो ऐड करते हैं। सो ऐड में क्या है, 7.84 2.21, यही था ना यार, अबे यार ऐड करते हैं, 7.84 4.41, बेटा ये 5 हुआ, ये तुम्हारा हुआ शायद 12, दिस इज 12.25। अरे सर अब ये किसका होता है रूट, देखो या तो तुम्हें पता होगा किसी का रूट, और नहीं पता होगा तो निकालना तो आना चाहिए, तो इसका रूट निकाल लेते हैं। बेटा वो भी चलेगा, अगर तुम्हें 1225 पता है किसका रूट होता है वो भी चलेगा, तो मेरे को तो अभी याद है नहीं, तो हम करके देख लेते हैं फटाफट से। पेयर तुम्हें भी पता है ऐसे बनाते हैं, कोई ऐसा स्क्वायर, 4 4 जा 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक हो जाएगा। चलो 3 बचा, 3 और 3 6 हुआ, ऊपर से उतार लूँ, पर उससे पहले यहाँ पॉइंट लगा दूँ, जिनको सिंपल रखना है पॉइंट हटा के कर लेना, नो इशू। तो यार अब ना ऐसे कर करके देखते हैं, मतलब 6 की 1 से करी 61, तो अभी तो बड़ा नंबर है, ले सकते हो। तो 6 की अगर 3 से करके देखोगे, ऊपर भी 3 और नीचे भी 3, सो दिस इज 9 और 189, तो अभी तो और कर करके देख सकते हैं। चलो 5 से करके देखते हैं, 25, 5 6 30, 325 आ गया यार, भाई बड़ी खुशी मिलती है पूरा नंबर आता है ना। तो 5 से करने पर, 5 से करने पे सो 3.5 पूरा नंबर आता है। बेटा ये प्लीज ध्यान रखना यार, 3 और 3 ऐड हुआ, पॉइंट यहाँ आया। अच्छा ये सही का कह रहा हूं मैं, मतलब देखो यार 35 का होता है आई थिंक ये स्क्वायर ना, 35 का। देखो 2 3 रास्ते हैं चेक करने के, जैसे 35 का होता है वैसे तो, पर 3.5 करके देखते हैं। देखो यहाँ 2 डिजिट हो गई ना, तो 2 डिजिट से पहले लगा,
और देखो 3 जो है वो बड़ा नंबर भी है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि मैंने कहा था हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड 2.8 से बड़ा है और 2.1 से भी बड़ा है क्या, 3.5। और आगे क्या लगेगा यार, सेंटीमीटर मीटर मीटर। हाँ यार सेंटीमीटर हो भी नहीं सकता क्योंकि कैनवास मीटर में है ना, टेंट बना रहे हैं हम लोग, कहाँ तक सेंटीमीटर में नापेंगे। सो दिस इज द स्लांट हाइट। अब आगे बढ़ते हैं यार। बेटा वो कह रहा था कोन का सी एस ए प्लस सिलेंडर का सी एस ए। हालांकि अभी इसकी 1500 से मल्टीप्लाई होगी, वो सब बात की चीजें। द एरिया ऑफ कैनवास ऑफ आर टेंट। चलो यार कॉमन करवाओ, मैंने दोनों आर लिख दी, सही लिखा मैंने ये। क्या इन दोनों की रेडियस सेम है, सिलेंडर की और कोन की? हाँ जी सर सेम है। अच्छा एक चीज़ और भाई, जैसे मैं इसे फर्स्ट मान रहा हूँ अगर अपना, जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो भाई तुम पहला ही लिखना, इसको पहला ही स्थान देना और दूसरे वाले को दूसरा, क्योंकि तुम्हें फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। कभी रेडियस बड़ी हुई तो कैपिटल आर देना, जब डिफरेंट होंगी रेडियस। चलो यार कॉमन करवाओ, पाई आर, एल बचा सर 2 और एच। पाई की वैल्यू यार अभी रुक के डालूंगा, चलो आर की तो डालनी पड़ेगी। व्हाट इज द आर? सो 2.8, एल 3.5 प्लस ट्वाइस ऑफ एच। व्हाट इज द एच? एच किसकी यार, एच किसकी? वो एच कह रहा है यहाँ सिलेंडर की एच, और सिलेंडर की एच पता है कितनी है? 3.5। भाई हमने बहुत बच्चों को 2.1 रखते हुए देखा है। तो हाइट तो कहता ये, क्योंकि पहला स्थान किसको दिया था, कोन को, तो कोन का तो हो गया काम, कोन नहीं। अब दिस इज द पोर्शन ऑफ सिलेंड्रिकल, तो सिलेंडर का यार 3.5 करवाओ। चलो भाई आगे करते हैं, पाई का पाई रहने दो, कर लेंगे इसे डील। 2.8 बेटा यार इसका ना ट्वाइस करवाओ, दिस इज 7.0, 3 2 जा 6, 0.5 और 0.5 बनाएंगे 7.0, 3.5। बेटा आप लोग 35 की 2 से कर सकते हो, 70 आएगा, और पॉइंट ऐसे लगाते हैं। भाई इसे प्लीज ऐड करवाओ, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के, ये तो डेसिमल सेम है तो बच्चे ऐसे ही कर देंगे। दिस इज 10.5। ओके सर ये कैसे आ गया, पता होगा यार वैसे तो आप लोगों को, 7 पॉइंट है ना, 10.5 10.5 और 2.8। अब यार पाई की वैल्यू डालनी पड़ेगी। अब मुझे ये देखना है क्वेश्चन में डिमांड तो नहीं है कुछ, नहीं नहीं तो 3 पॉइंट। चलो यहाँ तक प्लीज कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगाओ। क्यों हटा रहा हूँ ये पॉइंट, 3.14 क्यों नहीं रखी जब सारी ही टर्म्स एक जैसी थी? तो क्यों इसे फ्रैक्शन में करा, ताकि ये मेरे को नंबर दिख रहा है ना कि 7 से जा सकता है, इसलिए करा यार ये। तो 7 4 ज़ा 28, 4 भी कटेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। पॉइंट हटाओ यार, इसे भी काटेंगे आज। 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। सर 22 बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, 21 बचा, ये बच रहा है सर। और यहाँ पे जो 2 बचा था, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5 तो ऊपर वाले नंबरों को काट नहीं पाएगा, तो 5 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अपनी कटिंग का यहाँ ध्यान रखना क्योंकि पता नहीं चलता। देखो ये तो है ना, ये देख लेना, 21 की 22 से करनी है। मैं अभी टेंट का जो एरिया आया है एक टेंट का, उसे अभी इतना ही छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है, तो पूरा सॉल्व क्यों करूं? ठीक है ना, वो मांग रहा था 1500 टेंट की कॉस्ट कितनी आएगी, तो इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 1500 से। सर आप इसे ऐसे क्यों छोड़ रहे हो, क्योंकि 5 से ना कट सकता है वो 1500, तो चलो करके देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 22 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 5, द कॉस्ट ऑफ 1500 टेंट्स। बेटा हमारी बुक्स में दिया था कि 120 रुपए लगते हैं 1 मीटर स्क्वायर के, 1500 टेंट चाहिए इन्हें, और 50 स्कूल्स में डिवाइड करवा रहे हैं। अब इन 3 नंबरों को डील करेंगे, दिस, ये बस ये रह गया एरिया, तो क्योंकि निकल गया ना एक का,
पर वो बात अलग है कि सर परफेक्ट नहीं निकाला आपने। सो ध्यान से समझते हैं अब इसे। 22 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 5, ये 1 मीटर, ये जो है ना, ये एक टेंट की कॉस्ट आ रही है। ये क्या है? एक टेंट का एरिया, और हमें बनाना है भैया ऐसे 1500 टेंट। और कॉस्ट की भी बात करूं तो 120 रुपये लगते हैं एक टेंट में, तो देख लो 1500 में कितने लगेंगे, मतलब मल्टीप्लाई। तो यहां से ना यार कॉस्ट आने वाली है काफ़ी। वो जो भी कॉस्ट आएगी वो 50 स्कूल में बटेगी, तो 50 से डिवाइड करूंगा यहीं पे। क्यों? क्योंकि समझ जाओ यार तुम लोग फिर, ताकि कटिंग वटिंग हो जाए। तो चलो यार थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं, चाहे पॉइंट में क्यों ना आंसर आए। अब रुपीज में आएगा आंसर। 5 3 15, दिस इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई। और तो यार ये 5 से कट जाएगा ना 120, एक बार कटवा दो प्लीज। 5 2 10, और 2 इधर गया, 5 4 20, 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 24। पॉइंट में तो नहीं आएगा आंसर, पर देखो देखो कॉस्ट तो ज्यादा आएगी यार इसमें, ये मत सोचना कि इतना बड़ा नंबर। ये 50 एक स्कूल की आने वाली है अब कॉस्ट, तो इन सब की हम करेंगे आराम से मल्टीप्लाई। 0 6 और दिस इज 6, तो दिस इज 660, दिस इज 660। नाउ 21 से करते हैं अभी से। 660 ट्वाइस ऑफ दिस, अब इसकी और 24 से कर लो। नो इशू यार, घबराया मत करो, अब करेंगे आराम से। 0 24, 2 गया कैरी, 32 और 4, 3 गया कैरी, 4 3 12, 15, 1 गया कैरी, 4 5 हो गया। अब इसका ट्वाइस, 0 12 1 16 यानी कि 17, 6 यानी कि 7 और 2 1 जा, 0 4 6 12 13 और 3, यहाँ से 3 लाख, 3,32,640 रुपीज लगने चाहिए। इतने लग रहे हैं, मतलब इतनी कॉस्ट आएगी एक टेंट, नहीं 1500 टेंट, 120 के हिसाब से कॉस्ट, और डिवाइड भी कर लिया कि एक स्कूल की। सो दिस इज द कैलकुलेशन। मैंने अलग अलग इसलिए नहीं करा, 1/2 निकालूं, 1/4 निकालूं, 1/6 निकालूं, इससे बढ़िया साथ में कर लो, क्या पता कुछ कट जाए या सॉल्व हो जाए।